हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल टॉपिक पर, जो कि हम बिगनर ट्रेडर्स के सामने बहुत ही चुनौती का सामना करना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है। बिगनर ट्रेडर्स को मैनेज क्या है, ज़्यादातर हम चीज़ें ख़राब ही कर देते हैं। तो उसी टॉपिक पर आज हम जब बात करेंगे, जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपने काफ़ी जगह सुना होगा कि हमारा एक प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए। मैंने भी शुरू में काफ़ी चीज़ें ये सुनी थी कि एक माइंड सेट होना चाहिए ट्रेडर का, लेकिन वो माइंड सेट कैसा होना चाहिए ये कोई नहीं बताता। अब मेरे लिए जैसे कि अभी मैं बात करूँ अभी से 6 महीने पहले की, तो एक माइंड सेट की चीज़, माइंड सेट वाली बात जो है मेरे दिमाग में किस तरीके से घूमती थी। एक ट्रेडर का माइंड सेट किस तरीके से होना चाहिए। एक ट्रेडर का माइंड सेट जब मेरे लिए लगता था वो ये था, मुझे यही लगता था कि सुबह को उठना है, मार्केट खुलना है, दिन में 2 ट्रेड लेना है, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, और बस यही मेरा माइंडसेट है। तो एक्चुअली मायने में ये चीज़ें माइंडसेट नहीं होती, ये तो आपके रूल्स हैं। माइंडसेट कहाँ हुआ। माइंडसेट तो वहाँ फॉलो किया जाता है, या माइंडसेट तो उसको बोलते हैं जैसे अगर आपने 500 रुपये का लॉस एक दिन का डिसाइड कर लिया है और 500 रुपये का लॉस आपका हो जाता है, लेकिन आप उसके बाद भी आप ओवर ट्रेडिंग करते हो। आपकी 20 ट्रेड 30 ट्रेड जिस तरीके से मैं करता था, अब मैं भी करता था, तो हम काफ़ी ज़्यादा ट्रेड कर लेते हैं। तो उस चीज़ को जब हमें रोकना है, तब हमें माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हमें कैसे रोकना है। हम इतने ज़्यादा ट्रेड ना करें तो हम क्या करें। तो रूल्स फॉलो कौन करते हैं। रूल्स, हम कोई रोबोट तो है नहीं, हमारे अंदर इमोशंस हैं, इसलिए हमें माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। हम रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, हमारा ह्यूमन नेचर है। हम रूल्स फॉलो तब कर सकते हैं जब हमारा माइंडसेट वैसा बना हुआ है उसको फॉलो करने के लिए। तो माइंडसेट हमारा कैसे बिल्डअप होगा। जैसे कि अब मैं दोबारा उसी एग्जाम्पल पे आता हूँ। मान लो हमें 500 रुपये का लॉस हो गया। अब आपकी डेली की लिमिट भी 500 रुपये की थी, आपका लॉस हो गया, 1 या 2 ट्रेड में आपका हो गया। आपको पता है कि आपको अब रुक जाना चाहिए, तो आप कैसे रुकेंगे। तो खुद को कैसे रोकेंगे, तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगा बहुत ही आसान तरीके से इसी चैनल पे, और उसमें मैं आपकी मदद करूंगा कि आपको कैसे रोकना है। तो सबसे पहले आपके पास एक सेटअप होना चाहिए। अब जैसे कि अभी एक सेटअप, तो आपके पास एक सेटअप होना चाहिए जिस सेटअप पे आपको भरोसा होना चाहिए और पास्ट में उसने मार्केट पे काम किया हुआ हो। तो एक उस सेटअप अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरे पास कौन सा सेटअप है। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। या फिर आप ये वीडियो शायद देखने के बाद, 1-2 लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे, ये देखने के बाद आप किसी इंडिकेटर के पीछे पड़ जाएं, सुपर ट्रेंड या वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेजेस। तो ये सेटअप आपको फॉलो नहीं करने हैं, ये आपके माइंडसेट को कभी बिल्ड नहीं होने देंगे। आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन पे काम करना है। तो मैं जो आपको एक स्ट्रेटजी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जो एक स्ट्रेटजी दूंगा उसमें, जो सीधे प्राइस एक्शन को फॉलो करती है। 1.5 साल बाद मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगी। क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, कई मायनों में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। आपको प्रॉफिट करवाएगा, बहुत बड़े करवाएगा, लॉस करवाएगा, इतना छोटा करवाएगा, आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इतना छोटा लॉस मैंने कभी लिया ही नहीं यार, इतना छोटा लॉस, और डे भी क्लोज हो गया। तो मैं वो वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। आपको हिंट दे देता हूँ, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको फिर अब कैसे फॉलो करना है उस चीज़ को। तो मान लो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस सुनने के बाद आपको लग रहा होगा ये क्या बता रहा है, इसके बारे में तो मुझे पहले से ही पता है। लेकिन आप विश्वास करो, आज जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं वो तब तक अपना माइंडसेट नहीं बना पाए होंगे जब तक उन्होंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रैक्टिस करके अपने माइंडसेट को बिल्ड नहीं किया होगा। आप भरोसा करो इस चीज़ पे, ठीक है। आपने इतना कुछ तो कर ही लिया होगा, तो इसको भी आप करके देखो। 1 महीने छोड़िए, आप अगर 1 वीक इस चीज़ को करते हैं, 1 वीक भी छोड़िए, आप आज ही मैं जैसे ही स्ट्रेटजी डालूंगा, आप जैसे ही बैक टेस्टिंग करेंगे, जिस हिसाब से मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाऊंगा, आपको विश्वास हो जाएगा मेरे ऊपर, और आपका कहीं ना कहीं 0.1% इंस्टेंट आपकी माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा काम करते हैं आपके माइंडसेट बिल्ड करने में। और जब आपका माइंडसेट एक बार बिल्ड हो जाएगा, धीरे धीरे सपोर्ट रेजिस्टेंस में आपको कमियां नज़र आने लगेंगी।
सपोर्ट रेजिस्टेंस में धीरे धीरे आपको कमियां नज़र आने लगेंगी। आप धीरे धीरे उन कमियों को सुधारते रहेंगे, लो कैपिटल से ट्रेड करेंगे और काफ़ी ज़्यादा सुधार हो जाएगा अब अगले 6 महीनों तक। आपके अंदर आपका माइंडसेट इस हिसाब से बिल्ड हो जाएगा कि आप दिन में 500 रुपए का ही लॉस करें। जैसे अगर सपोर्ट के नीचे, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो अगर सपोर्ट के नीचे गया मार्केट, मैंने जो आपको ट्रेंड लाइन बनाने की स्ट्रेटजी जो आपको दी है कि कैसे बनानी है, अगर उसके नीचे जाता है मार्केट, आपको वहाँ से तुरंत इंस्टेंट निकल जाना है, आपको कुछ नहीं सोचना है। आप इतना तो कर लोगे, मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि आपको एक लाइन दिख रही, क्योंकि वहाँ पे आपको एक लाइन दिख रही है, इसके नीचे लॉस है, इसके नीचे ऊपर मेरा प्रॉफिट है। जैसे ही उसके नीचे जाए मार्केट, ठीक है, पॉइंट्स वगैरह मैं बता दूंगा कि कितने पॉइंट्स तक आप रुक सकते हो उसके नीचे। तो आप जैसे ही उस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएगी, ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे जाएगी, आप उससे तुरंत निकल जाए, ठीक। लेकिन अगर उस पर सपोर्ट ले रही है, अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, तो आप पूरा दिन उसको होल्ड करिए और प्रीमियम देखते रहिए। प्रीमियम डिके हो रहा हो तो वहां से निकल जाइए। प्रीमियम पे कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा जो कि बहुत छोटा होगा। अगर उससे सपोर्ट लिया मार्केट ने तो इतना तगड़ा सपोर्ट लेगा, वहां से आपको इतना प्रॉफिट दे देगा, पूरे वीक का प्रॉफिट आपको 1 या 2 दिन में दे देगा। और ऑप्शन बाइंग में आप होल्ड भी कर पाओगे, वो भी इस लर्निंग फेज में, ठीक है। तो ये चीज़ें हम केवल लर्निंग फेज में ही करते हैं। अगर आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं तो जब आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे एक ऐसा बिल्ड हो जाएगा कि अगर इसके नीचे आया तो निकलना है, इसके ऊपर गया तो बाई करना है। और उस ट्रेंड, उस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे दिन में मार्केट 1 बार या 2 बार ही टच करेगा, तो आपके कितने ट्रेड हुए एक दिन में? या तो 1 ट्रेड होगा या आपके 2 ट्रेड होंगे। तो जब आपका लॉस छोटा है और आपको पता है इसके नीचे जाएगा तो लॉस होगा, इसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपके माइंड में एक फ्रेम बन के बैठ जाएगी, तो वह बहुत बेनिफिट करेगी स्टॉक मार्केट में सरवाइव करने के लिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए, अपने माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए। एक बात मेरी आप ध्यान रखना, जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपना माइंडसेट बिल्ड किया है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारे इंडिकेटर फॉलो किए होंगे, लेकिन वो काम नहीं किए होंगे उनके लिए। वो माइंडसेट आपका नहीं बना सकते, माइंडसेट सपोर्ट रेजिस्टेंस ही आपका बना सकता है। तो सबसे पहले आप काम करिए अपने माइंडसेट के ऊपर, माइंडसेट के ऊपर ही काम करिए। तो आप सबसे पहले आप काम करिए अपने माइंडसेट के ऊपर। तो देखते रहिए आप इंतज़ार करिए। इसी चैनल पे मैं बहुत जल्द एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डालने वाला हूँ, और इतनी इजी वीडियो डालूंगा, इतना इजी कंटेंट होगा, इतने इजी तरीके से मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कैसे फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे हैं, काफ़ी वीडियोस देखी सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट मुझे वो समझ में नहीं आती। एक बिगिनर के हिसाब से मुझे समझ में नहीं, एक बिगिनर के हिसाब से वो मुझे समझ में नहीं आती, इतनी ज़्यादा कारगर नहीं होती। एक बिगिनर के हिसाब से कैसे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कैसे उस चीज़ से उठा हूँ। आगे चल के हो सकता है कि प्रॉफिटेबल मैं हो जाऊँ, तो ये जो बेसिक रॉ मटेरियल्स है मैं इतने डिटेल में आपको ना बता पाऊँ, या तो फिर आप बने रहिए इसी चैनल पे। बहुत जल्द मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो डालने वाला हूँ इस पर, और तब तक के लिए बाय बाय।